कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज को पाने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत करते हैं वो चीज उतनी ही मुश्किल लगने लगती है। बड़ा अजीब सा और फ्रस्ट्रेटिंग अनुभव है ना? तो आज हम इसी पहेली को समझने वाले हैं जिसे कहते हैं विपरीत प्रयास का नियम। सवाल यही है कि ऐसा होता क्यों है, हमारी सबसे अच्छी नीयत और हमारी सारी मेहनत कभी कभी हमें नाकामी की तरफ क्यों धकेल देती है। चलिए इस दिलचस्प साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स की तह तक चलते हैं। देखिए, इसकी जड़ में दो बड़ी वजहें छिपी हैं। पहली, कॉन्फिडेंस की कमी, और दूसरी, जो सुनने में थोड़ी अजीब लगेगी, वो है बहुत ज्यादा कोशिश करना। चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। ये कोई बुरी किस्मत नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग का ही जाना पहचाना खेल है। अच्छा, ऐसे सोचिए कि हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं। एक है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे ये जो अवचेतन मन है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसे जबरदस्ती से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ विश्वास और भरोसे की भाषा समझता है। ये एक अजीब सी कश्मकश है जब हमारे दिमाग में एक ही वक्त पर दो उल्टे ख्याल चलते हैं, जैसे मैं ये करना चाहता हूं पर मुझे लगता है ये हो ही नहीं सकता। तो हम दिमागी तौर पर बस एक ही जगह पर अटक कर रह जाते हैं, ना आगे जा पाते हैं ना पीछे। तो चलिए अपने इस ताकतवर लेकिन अक्सर गलत समझे जाने वाले पार्टनर से, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जरा ठीक से मिलते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक टैक्सी ड्राइवर की तरह सोचिए। अगर उसे एक ही बार में 10 अलग अलग पते दिए जाएं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और कहीं नहीं पहुंच पाएगा। उसे बस एक साफ पक्की मंजिल चाहिए होती है। अब आते हैं उस असल नियम पर जो बताता है कि क्यों हमारी सबसे अच्छी कोशिशें ही कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। साइकोलॉजिस्ट इमिल क्वे ने इसे विपरीत प्रयास का नियम या लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट कहा था, और इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब हमारी इच्छा शक्ति और हमारी कल्पना के बीच जंग होती है तो जीत हमेशा कल्पना की ही होती है। इससे समझने के लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण है। सोचिए, एक लकड़ी का फट्टा जमीन पर रखा है। उस पर चलना कितना आसान होगा, है ना? अब कल्पना कीजिए कि वही फट्टा दो ऊंची इमारतों के 20 फीट की ऊंचाई पर रखा है। चलने की इच्छा तो तब भी होगी, लेकिन गिरने की जो कल्पना है वो इतनी हावी हो जाएगी कि वो इच्छा को दबा देगी। अरे, ये तो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, खासकर एग्जाम के दौरान। जितना ज्यादा किसी जवाब को याद करने की कोशिश की जाती है, वो उतना ही दिमाग से गायब होता जाता है। बस यही है विपरीत प्रयास का नियम जो उस वक्त काम कर रहा होता है। तो जब प्रॉब्लम इतनी साफ है तो इसका हल क्या है? शायद वो नहीं जो हम आमतौर पर सोचते हैं। इसका जवाब इन 3 छोटे शब्दों में है। आराम से काम लो। मतलब जबरदस्ती नहीं, बल्कि सहजता से। अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक एक्सपर्ट मैकेनिक समझिए। उसे पता है कि इंजन कैसे ठीक करना है। उस पर हथौड़े मारने की या जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। उसे बस शांति और विश्वास का माहौल चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। तो इसे असल में किया कैसे जाए? इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, प्रॉब्लम को साफ साफ पहचानें। दूसरा, सॉल्यूशन खोजने का काम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दें। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, पूरे विश्वास के साथ ये महसूस करें कि काम हो चुका है, सॉल्यूशन मिल चुका है। चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल टेक्निक के तौर पर देखते हैं, जिसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है। असली राज यहीं छिपा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का सबसे सही वक्त होता है सोने से ठीक पहले का, जब हम आधी नींद और आधी जागने वाली हालत में होते हैं। इस मैजिकल मोमेंट में हमारे चेतन मन का पहरा कमजोर होता है और हमारा सबकॉन्शियस मन सुझावों को लेने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है। एक असल जिंदगी का किस्सा देखते हैं। एक लड़की थी जो एक बड़े मुश्किल कानूनी केस में फंसी हुई थी। उसकी कल्पना में सिर्फ हार, गरीबी और निराशा की तस्वीरें थीं। उसे एक सीधी सी सलाह दी गई, हर रात सोने से पहले बस उस आखिरी नतीजे की कल्पना करो जो तुम चाहती हो। वो कल्पना में अपने वकील को ये कहते हुए सुनती, केस का एक बढ़िया शांतिपूर्ण समाधान हो गया है, और उस राहत और खुशी को महसूस करती मानो ये सच में हो गया हो। और नतीजा? कुछ ही हफ्तों बाद उसके वकील का फोन आया और उसने ठीक वही शब्द कहे जिनकी वो हर रात कल्पना कर रही थी। मामला सुलझ गया था। तो इस सब से हम क्या सीखते हैं? चलिए मेन पॉइंट्स को फिर से देखते हैं और समझते हैं कि हमारी कल्पना असल में कितनी शक्तिशाली है।
कुछ ज़रूरी बातें जो याद रखने लायक हैं। दिमागी जोर ज़बरदस्ती से बचें। हमारी भावनाएं हमारी हकीकत बनाती हैं। रिलैक्स करना ही चाबी है। और सबसे बढ़कर हमारी कल्पना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आखिर में ये सब एक ही पावरफुल सच पर आकर टिकता है। हम वही बनते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। हमारी कल्पना ही हमारी हकीकत का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई कितनी मेहनत कर रहा है, बल्कि ये है कि मन के कैनवस पर कौन सी तस्वीर बनाई जा रही है, कोई क्या कल्पना करना चुन रहा है।